चक स्थित मानबाग आनंद कॉलोनी में खसरा नंबर 13/1 की कथित सरकारी चारागाह भूमि को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक और नगर निगम इस भूमि को जेडीए के अधिकार क्षेत्र का विषय बता रहा है, तो दूसरी ओर जेडीए जिम्मेदारी नगर निगम के पाले में डालता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी भूमि पर कब्जे, बाउंड्री निर्माण और प्लॉटिंग की गतिविधियां लगातार धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि संबंधित भूमि पर लंबे समय से विवाद बना हुआ है और कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है। लोगों का आरोप यह भी है कि कथित रूप से क्योम और डब्लू, आफ्ताब टोपी और बिहार, अजय घीवाला तथा अन्य कुछ लोगों के नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होना अभी भी बाकी है और संबंधित पक्षों का पक्ष भी सामने आना आवश्यक है। सबसे हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि इस भूमि को लेकर पूर्व में जेडीए और नगर निगम दोनों स्तरों पर कार्रवाई हो चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए पहले भी अभियान चलाया गया था तथा नगर निगम द्वारा निगरानी के लिए गार्ड तक तैनात किए गए थे और इसके बावजूद देखिए, यदि मौके पर बाउंड्री वॉल खड़ी हो गई, निर्माण कार्य आगे बढ़ गया और कथित रूप से कॉलोनी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई, तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि दिन में कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, जबकि रात के समय कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रहता है। यदि ऐसा है तो प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदारों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों का कहना है कि यदि पहले कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो गया और जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय खींचातान और अधिकार क्षेत्र के विवाद का फायदा उठाकर कथित भूमाफिया सरकारी भूमि को निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि भूमि वास्तव में सरकारी चारागाह श्रेणी की है तो उस पर प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियां किसके संरक्षण में संचालित हो रही है, ये जांच का विषय है। जेडीए और नगर निगम पहले कार्रवाई कर चुके थे, तब उसके बाद निर्माण दोबारा कैसे शुरू हो गया? जब नगर निगम गार्ड तक तैनात कर चुका था तो फिर बाउंड्री निर्माण और अन्य गतिविधियां कैसे आगे बढ़ गई? यदि भूमि सरकारी चारागाह श्रेणी में दर्ज है तो उस पर प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने की तैयारी किसके संरक्षण में हो रही है? क्या जेडीए और नगर निगम की जिम्मेदारी तय होगी या दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे? क्या विभागों की कथित निष्क्रियता का लाभ उठाकर भूमाफिया सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि भविष्य में यह भूमि सरकारी साबित होती है तो वहां प्लॉट खरीदने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के नुकसान की भरपाई आखिरकार कौन करेगा? पहले की गई कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारियों ने मौके की निगरानी क्यों नहीं की? क्या इस पूरे प्रकरण में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका की भी जांच होगी? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई केवल नोटिसों और आश्वासन तक सीमित दिखाई देती है। उनका आरोप है कि मौके पर निर्माण गतिविधियां बढ़ती रही और जिम्मेदार विभाग अधिकार क्षेत्र की बहस में उलझे रहे। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यदि विवादित या सरकारी भूमि पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा जो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर जमीन खरीदेंगे। बाद में यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाने या भूमि मुक्त कराने की कार्रवाई करता है तो आर्थिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा, जबकि वास्तविक जिम्मेदार लोग बच निकल सकते हैं। जनता पूछ रही है, आखिर खसरा नंबर 13/1 की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या यह भूमि सरकारी चारागाह के रूप में दर्ज है? जेडीए और नगर निगम में से वास्तविक जिम्मेदार विभाग आखिरकार कौन है? पहले हुई कार्रवाई के बावजूद निर्माण कैसे जारी रहा? गार्ड तैनात होने के बाद भी बाउंड्री निर्माण कैसे हुआ? क्या इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी? संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी या नहीं? क्या कथित भूमाफिया और उनके नेटवर्क की जांच होगी? क्या आम जनता को संभावित नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा या नहीं? मानबाग का यह मामला अब केवल एक भूमि विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। ये सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, विभागीय समन्वय और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की वास्तविक स्थिति की परीक्षा बन चुका है। अब जनता यह जानना चाहती है कि पूर्व में हुई कार्रवाइयों के बावजूद जमीन पर निर्माण कार्य कैसे जारी रहा, जिम्मेदार कौन है और आखिर इस पूरे मामले में कब तक ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी।